ब्रह्मनिष्ठों के ब्रह्म संकल्प से होते अद्भुत परिवर्तन। एक बार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यह जानने के लिए भेजा कि श्री रमण महर्षि स्वतंत्रता संग्राम हेतु क्या कर रहे हैं। राजेंद्र बाबू ने निवेदन किया, महर्षि जी, लोग बोलते हैं कि गांधी जी इतना काम कर रहे हैं और आप यहीं बैठे हैं। रमण महर्षि, तो हम नहीं कर रहे हैं क्या? संकल्प से भी काम होते हैं। पूज्य बापूजी कहते हैं, जो निःसंकल्प महापुरुष हैं उनके संकल्प में भी बड़ी ताकत होती है। मौन रहकर मौन में टिकते हैं और संकल्प द्वारा क्रिया से ज्यादा मंगल करते हैं। लेकिन आजकल समझ का स्तर इतना नीचे आ गया कि वाणी का भी उपयोग करना पड़ता है। रमण महर्षि की तरह स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, साईं श्री लीलाशाह जी महाराज, योगी अरविंद आदि कई नामी अनामी महापुरुषों के संकल्प बल व चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल आदि देशभक्तों की कुर्बानियों तथा महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, पन मदन मोहन मालवीय आदि के अथक प्रयासों के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। परंतु सैकड़ों वर्षों की गुलामी के कारण मानसिक गुलामी दूर नहीं हुई। इस मिली हुई बाह्य आजादी को बनाए रखने तथा मानसिक गुलामी से मुक्त करके भारत को पुनः विश्व गुरु पद पर आसीन करने के लिए ब्रह्मज्ञानी महापुरुष पूज्य बापूजी अनेक कष्ट सहते हुए भी पिछले 50 वर्षों से सतत प्रयत्नरत हैं। वासुदेवः सर्वमिति की दृष्टि से संपन्न पूज्य बापूजी के वैदिक सत्संग तथा मानव उत्थान के कई दैवी कार्यों द्वारा देश में एकता, अखंडता, सद्भाव, संयम, सदाचार आदि से समाज में सुख, शांति व संपन्नता आई है। बापूजी ने हम सबको सांस्कृतिक पुनर्जागरण द्वारा सच्ची आजादी, आत्मिक आजादी की ओर अग्रसर किया है। इतना ही नहीं, बापूजी अपने ब्रह्म संकल्प द्वारा कारगिल युद्ध में ऐतिहासिक सफलता दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 26 जून 1999 को अहमदाबाद आश्रम में गुरु पूर्णिमा का शिविर चल रहा था। उधर भारतीय सेना कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठियों से लोहा ले रही थी। पूज्य बापूजी को सूचना मिली कि घुसपैठी टाइगर हिल की चोटियों पर बैठे हैं, जिससे हमारे भारतीय सैनिकों को ज्यादा खतरा है। देश की रक्षार्थ अपने प्राणों की बाजी लगाने को तत्पर भारतीय वीरों के लिए पूज्य श्री का हृदय पिघल गया। दोपहर की संध्या में साधकों को कारगिल की स्थिति से अवगत कराते हुए पूज्य श्री ने कहा, तुम्हारा संकल्प घुसपैठियों को ठीक कर सकता है। पूरा सत्संग पंडाल पूज्य बापूजी तथा साधकों की ओमकार की तुमुल ध्वनि से गूंज उठा। पूज्य श्री ने जोश भरी वाणी में कहा, तुम्हारा ओम का गुंजन वहां कारगिल में काम करेगा। ये संकल्प के बम बाहर के बमों से ज्यादा काम करेंगे। कारगिल के आसपास के इलाके में घुसपैठियों का सफाया। यश भले किसी को भी मिले, काम अपने देश का हो। कारगिल के दस्तावेज इस बात के साक्षी हैं कि 27 जून के बाद टाइगर हिल पर दिन प्रतिदिन अधिक सफलता मिलनी प्रारंभ हुई और 4 जुलाई को टाइगर हिल पर भारतीय सेना ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। स्रोतः ऋषि प्रसाद, मई 2015,